एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल और आज हम खुल्लम खुल्ला बात करेंगे एक अलग विषय पर। साथियों, गुजरात में जो नरेंद्र मोदी जी है और अमित शाह जी है, तो इन दोनों में से खुद नरेंद्र मोदी जी ने जाहिर कर दिया कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, मतलब वो अवतारी पुरुष है। आप और हम जैसे सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो मेन बात ऐसी है कि उनकी गुजरात में और एक धमाका मोदी जी की कृपा से ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए छुपाने से कोई मतलब नहीं है। एक राहुल गांधी ने धमाका किया। आप जानते हैं कि मत चोरी के मामले में अब तो सारे देश में मत चोरी, बीजेपी, चुनाव आयोग, मोदी शाह का की मिली भगत, इन सबको मिलाकर मत चोरी का कैसा कैसा तमाशा किया है, नंगा नाच कर दिया इन लोगों ने। यानी ये उजागर हो रहा है अब सारे देश से कई मतदार क्षेत्रों में वो मत चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। लोग स्वयं प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने इस लड़ाई की शुरुआत कर दी है। अब कुछ हमारे अंधभक्त जो है बीजेपी के, तो वो बोलते हैं कि भाई ऐसा है तो फिर तुम्हारे इतने लोग कैसे जीत गए, वो वहां पे कैसे जीत गए, वहां पे कैसे जीत गया, वो क्यों नहीं हार गया। तो इन महापंडितों को ये नहीं मालूम कि हार जाएंगे तो सबके सब नहीं हार जाते हैं, करते हैं गड़बड़ियां तो 100% नहीं होती है। जैसे कि ये वैसी बेवकूफी भरी बात हो गई, जैसे सवाल करना कि अगर आपके घर में कोई चोरी हो गई और आप पुलिस स्टेशन में रपट लिखवाने जाते हैं, तो पुलिस अगर आपको ये पूछेगा कि भैया अगर चोरी हो गई होती तो फिर बाकी जेवर कैसे बचे हैं, मंगलसूत्र कैसा बचा है, या और पैसे कैसे बचे हैं। अरे भैया वो अलग जगह पे थे, या गले में मंगलसूत्र पहनाया होगा, तो चोरों ने कुछ जगह पे जो जो हाथ लगा या जहां तक वो पहुंच सके वहां चोरी की है। पूरा घर का घर पूरा उठा के थोड़ी ले जाते हैं। तो ऐसी बेवकूफी भरी बातें अंधभक्त जो है बीजेपी के और संघ के लोग यही कर सकते हैं, ट्रोल गैंग ही करते हैं। इनको कोई अकल तो होती नहीं है। तो मेन बात यह है कि मत चोरी का मामला पूरे देश में छा चुका है। अलग अलग मतदार क्षेत्रों से मत चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, लोग ला रहे हैं। चुनाव आयोग कटघरे में है, चुनाव आयोग दलाली के मूड में है, और वो जो ज्ञानेश कुमार है वो तो इतने बेशर्मी से जवाब दे रहे हैं, उनको भी जेल में ही जाना पड़ेगा अगर सरकार बदल जाए। ये सरकार तो बदल जाएगी, ज्यादा दिन रहेगी नहीं, ये बात ध्यान में रखना। मेन बात यह है कि इसके बाद में SIP के मामले में जो बिहार में चल रहा है, बिहार में जो बदमाशियां की है, लाखों वोट डिलीट कर दिए हैं लिस्ट से, जिंदा लोगों को मुर्दा बताया है, और 1 2 4 नहीं तो कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को एक घर में 100 200 1000 वोटर दिखाए एक घर में। कई मतदाताओं का पता 0 दिखाया है। जो ज्ञानेश कुमार को इतनी भी अकल नहीं है कि वो बोलता है कि जिनके पास में घर नहीं उनका पता 0 रहता है। अरे ऐसा नहीं होता है। फिर किसके आधार कार्ड पे 0 पता है, और 0 पते पे आधार कार्ड बनता है क्या, ये जरा इस सज्जन को पूछना चाहिए। मगर क्या करे, बेशर्म लोग हैं, बिके हुए लोग हैं, दलाल लोग हैं, कोठा चलाने वाले लोग हैं जनतंत्र के नाम पर। तो ऐसे लोग तो झूठ बोलेंगे। लेकिन आज का विषय जो है, आज हम खुल्लम खुल्ला बात करेंगे इस विषय पे कि आप देखिए अब राहुल गांधी ने फिर धमाका कर दिया। हालांकि इसका श्रेय दैनिक भास्कर को जाता है। दैनिक भास्कर में एक न्यूज छपी है, तो 2019 से 2024 के बीच में 10 पार्टियों को चंदा मिला है, जिन पार्टियों का नाम किसी को मालूम ही नहीं, गुमनाम पार्टियां है। राहुल गांधी ने भी ये आरोप किया, ये आरोप भी राहुल गांधी ने किया है, लेकिन भास्कर के न्यूज के आधार पर किया है। तो भास्कर ने बोला है कि ये जो 10 पार्टियां है, इन 10 पार्टियों को 4300 रुपए करोड़ चंदा मिला। 4300 करोड़ रुपए। देखिए, मतलब 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला। ये 23 लोगों ने दिया। देने वाले कितने लोग? 23 लोग। पार्टियां कितनी? 10। इन्होंने कैंडिडेट भी खड़े किए थे 2 चुनावों में, और उनको टोटल वोट के लिए कितने मिले हैं? 54,069। 54,069। मतलब एक वोट को कितने लाख रुपए दिए हैं, खर्च कितने किया है उन्होंने, समझ लीजिए। सोचिए ना। और ये कौन, राहुल गांधी ने ये भी पूछा कि ये पार्टियां कौन चला रहा है।
पैसा कहां से आया है? ये 23 लोग कौन है? ये 23 लोग कौन है? ये पार्टियों को कोई जानता नहीं। मैं इन पार्टियों के नाम भी बता दूंगा आपको। वो भास्कर के हवाले से ये न्यूज है, खबर है। भास्कर ने तो क्लियर कट लिखा है कि देखिए, दल का नाम है लोकशाही सत्ता पार्टी, जिनका नाम ना मैंने सुना है, ना आपने सुना है, ना गुजरात के लोगों ने भी सुना होगा। क्योंकि इसलिए भी बोल रहा हूं मैं कि दान कितना मिला है उनको, 1045 करोड़। इस पार्टी ने खर्च कितना किया है, 1031 करोड़। देखिए, 1045 करोड़ दान मिला है, खर्च किया है 1031 करोड़। और इनके चुनाव में कैंडिडेट कितने थे? इनके 4 कैंडिडेट थे। देखिए, 4 कैंडिडेट पे इन्होंने खर्चा कितना किया है, 1031 करोड़। इनको वोट इतने बम्पर मिले, देखिए कितने, 4 कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं, 3997। और खर्च दिखा है एक कैंडिडेट ने, एक कैंडिडेट जो खर्च दिखाता है ना, जो चुनाव आयोग को खर्चा देना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है, तो कैंडिडेट ने कितना खर्चा दिखाया है, 2,27,000। मतलब कैंडिडेट का एवरेज खर्चा है 2,27,000। पार्टी का खर्चा है 1,01,31 करोड़। कैंडिडेट है 4 और वोट मिले हैं 3,997। आप देखिए, सोचिए कितना बड़ा घपला है। ये पार्टियां कौन चलाता है? इसलिए राहुल गांधी ने बोला। और मामूली आदमी को या उच्च पदस्थ सत्ता का सहारा रहे बगैर इतना बड़ा चंदा कोई किसी को नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। दूसरी पार्टी देखिए, भारतीय नेशनल जनता दल, इनको चंदा मिला है 962 करोड़, खर्च किया है 961 करोड़। चुनाव में प्रत्याशी थे इनके 8, वोट मिले हैं इनको 11,496 और इनका एवरेज खर्चा है 2,83,000 एक कैंडिडेट का, पर कैंडिडेट का। फिर तीसरी पार्टी है स्वतंत्र अभिव्यक्ति पार्टी, कितना चंदा मिला है, 663 करोड़, खर्च कितना किया है, 73 करोड़। मतलब 590 करोड़ के करीब पैसा कहां गया है, ये किसने दबाया है? कैंडिडेट इनके थे 6, वोट मिले हैं 11,692 और इनका खर्चा है 12,18,000, मतलब पर कैंडिडेट। अब फिर न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी, इनको मिले 608 करोड़, खर्चा किया है 407 करोड़, कैंडिडेट थे 4, वोट मिले हैं 9,029 और एवरेज खर्चा है 1,61,000। अगली पार्टी है सत्यवादी रक्षक पार्टी, 416 करोड़, इन्होंने पूरा खर्चा कर दिया है 416 करोड़। और कैंडिडेट कितने थे? 2 कैंडिडेट और वोट मिले 1,042 और 1,042 कैंडिडेट पे 416 करोड़ रुपए खर्च करने वाली पार्टी। देखिए कितना बड़ा खर्चा है, कितना महंगा चुनाव हो गया मेरे भाई। और इनको और पार्टी ने कितना दिया है, 1.43 लाख। फिर सत्यवादी रक्षक पार्टी का मैंने बताया आपको 416 करोड़, 416 करोड़ खर्चा। और फिर अगली पार्टी है भारतीय जन परिषद, 239 करोड़ चंदा मिला है, उन्होंने खर्च किया 247 करोड़। कैंडिडेट इनके थे 15, वोट मिले हैं 14,324 और इनका एवरेज खर्चा दिखाया गया है 14,05,000। अगली पार्टी है सौराष्ट्र जनता पक्ष, चंदा मिला है 200 करोड़, खर्च किया है 199 करोड़। ये पैसा गया कहाँ? देखिए ये फिगर्स बताते हैं। और फिर कैंडिडेट इनका था 1, कैंडिडेट इनका 1, वोट मिले 140। कितने महान कैंडिडेट थे देखिए, कैंडिडेट था 1, वोट मिले 140, उसने खर्चा दिखाया 1,47,000। जन मन पार्टी 133 करोड़ का चंदा, खर्चा 133 करोड़, कैंडिडेट थे 2, वोट मिले हैं 480 और एवरेज दिखाया है खर्चा 1,31,000। मानवाधिकार नेशनल पार्टी, उनको 120 करोड़ का चंदा मिला है, खर्चे का ब्यौरा अभी मिला नहीं है। कैंडिडेट थे 2, 1,887 वोट मिले और खर्चा किया है 82,000। और गरीब कल्याण पार्टी, देखिए गरीब कल्याण पार्टी तो बहुत ही कल्याणकारी पार्टी है और 138 करोड़ इनको मिला है चंदा, खर्चे का ब्यौरा नहीं है। 3 कैंडिडेट इन्होंने खड़े कर दिए थे, 3,979 वोट मिले और खर्चा दिखाया है 3,27,000।
तो ये है मोदी की गुजरात, मोदी शाह की गुजरात का करिश्मा है। और क्या आपको लगता है कि इतना सारा पैसा कोई भी किसी को भी उठा के दे देता है, किसी भिखारी को दे देता है? तो चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने सवाल किया है, देश भी सवाल करता है, हम भी सवाल करते हैं, लोक जागर अभियान भी सवाल करता है कि भैया चुनाव आयोग आप जरा जाइए, और सरकार से भी बोलते हैं कि भाई ईडी सीबीआई वगैरह उनके इसमें आता है तो जरा देखिए ना, डालिए ना, इतने सारे पैसे कहां से आए और कहां गए हैं, कहां खर्चा किया है, ये तो देखेंगे ना। कि चुनाव आयोग काय के लिए, मस्करी करने के लिए, शेरो शायरी सुनाने के लिए? वो जो पहला जो था टपोरी, तो ये जो टपोरी लोगों का भरना हुआ है, भर्ती हुई है भाजपा ने, मोदी शाह ने अपने जमाने में जो ऐसे टपोरी लोगों को ही बिठाया है हर जगह पे, क्योंकि इनके सारे बहुत सारे लफड़े हैं, इनके सारी फाइलें तैयार है, तो इसीलिए इनको आसानी से ब्लैकमेल किया जा सकता है। और आसानी से ब्लैकमेल किया जा सकता है ऐसे ही घटिया लोगों को। मोदी शाह के मंत्रिमंडल में भी मैक्सिमम ऐसे ही लोग हैं। 41% तो क्रिमिनल लोग हैं इनके, 41% सांसद इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं, गंभीर क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले 41% सांसद है। क्या बताए, क्या बताए? और फिर से मोदी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और बेशर्मी से मोदी शाह बोलते हैं, बीजेपी वाले लोग भी बोलते हैं, इनको मानसिक बीमारी है, और बोलते कि कोई भी दाग नहीं हमारे। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, कैसे दाग नहीं है? ये सारी दुनिया जानती है। आपने नोटबंदी में कितना पैसा खाया है, शाह के बैंक में कैसा क्या पैसा आ गया है, देखिए। आपने कोरोना के समय में पैसा खाया है, ये निर्मला सीतारामन ने जो पैकेज डिक्लेयर कर दिया था फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, वो पैसा कहां गया है? राफेल में पैसा खाया है। आप पुलिया बनाते हैं, रास्ते बनाते हैं, गडकरी ने पैसा खाया होगा, क्योंकि इतने जल्दी पुल कैसे गिर जाते हैं, और वो बताते हैं कि भाई गडकरी बहुत ईमानदार है, इतने पुल गिर जाते हैं, रास्ते ढह जाते हैं, अपने हवाई अड्डे का छत गिर जाता है, दीवारें गिर जाती है। तो इतना पैसा कहां जाता है? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बोलने वाले ये लोग डकैत है। राहुल गांधी ने बहुत सौम्य शब्द इस्तेमाल किया कि वोट चोरी की है। इन्होंने तो चंदे के नाम से, ये गुजरात का प्रकरण आया है, 10 पार्टियों का प्रकरण आया है, पूरे देश में इन लोगों ने किस तरीके से डकैती डाली होगी, एक एक डाका इनका सामने आएगा। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, तो आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। हम ऐसे ही वीडियो के साथ में और जनता को जागरूक करने के मामले में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे, अपना योगदान देते रहेंगे। आपका सहयोग चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।